नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट संयुक्ता, ब्लैडर वेलनेस टीम की तरफ से। और उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है रीनल स्टोन मैनेजमेंट, यानी किडनी में जो स्टोन होते हैं, जो स्टोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, उसको लेकर, पथरी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल कई बार मिनरल्स और सॉल्ट्स जो हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं और एक बहुत कड़क, एक हार्ड सा फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो जाता है, जिसे आम भाषा में हम पथरी या स्टोन कहते हैं। इसकी कई सारी वजह हो सकती है, डाइट की वजह से, एक्सेस बॉडी वेट की वजह से, कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी ऐसा होता है। कई बार कुछ हम ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, जिसके चलते भी स्टोन्स यानी पथरी हमारे शरीर में होने लगते हैं। अब ये जो स्टोन्स है, ये भी अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये कैल्शियम हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, सिस्टाइन स्टोन्स हो सकते हैं। इस पर भी आज हम बात करेंगे। ये जो स्टोन है, ये किडनी में होता है। इसके अलावा जो यूरेटर है, यानी जो पेशाब की नली है, उसमें भी होता है, ब्लैडर में भी हो सकता है। और इसी सब्जेक्ट पे, यानी रीनल स्टोन मैनेजमेंट, पथरी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम कुमार। डॉक्टर गौतम कुमार भागलपुर, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। आप आरपीएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं और आपने एमसीएच किया है यूरोलॉजिस्ट में एम्स भुवनेश्वर से और एमबीबीएस एमएस बीएचयू वाराणसी से। बहुत रिच एक्सपीरियंस इस फील्ड में डॉक्टर गौतम कुमार का है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गौतम आपका हमारे सेशन में। थैंक यू मैम। पहले मैं अपने विषय में बता दूं, मैंने I have done MBBS and MS from IMS BHU and MCH in urology from AIMS Bhubaneswar. After that, after finishing my MCH, I have started my super specialty hospital in Bhagalpur, Bihar. बिल्कुल। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर गौतम, एक बहुत ही आम समस्या है। हर इंसान मेरे ख्याल से ये जानता है कि स्टोन्स हो सकते हैं और खास तौर पर जो यूरिनरी सिस्टम हम कह सकते हैं, जो ऑर्गन्स यूरिन से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, उसमें ये बहुत आम होते हैं। तो किडनी स्टोन पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर। सबसे पहले ये होते क्या है, पथरी क्या है? बेसिकली मैम, पथरी जो होता है, इसके डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन, ये कई तरह के होते हैं। एक यूरिक एसिड हो सकता है, ऑक्जेलेट स्टोन भी हो सकता है, और स्टैगहॉर्न कैलकुलस में मेनली फॉस्फेट स्टोन होते हैं जो कि इन्फेक्टेड स्टोन होते हैं। और इसके अलावा भी सिस्टीन, जैंथीन, कई सारे माइनर वेरिएंट भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो स्टोन पाए जाते हैं हमारे लोकल या फिर इंडियन रीजन में ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड स्टोन होते हैं। जी, तो इस तरह के स्टोन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आखिर ये होते कैसे हैं डॉक्टर? क्यों हमारी बॉडी में स्टोन्स फॉर्मेशन हो जाता है? इसकी कई थ्योरी है। कुछ तो होते हैं कि इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे फॉस्फेट स्टोन होते हैं। कुछ होते हैं मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज होते हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, बॉडी के सॉल्ट होते हैं, वो हाइपर सेचुरेशन के कारण डिपोजिट होते हैं, जो स्टोन फॉर्मेशन के रूप में दिखते हैं। जी, लक्षणों की बात करना बहुत जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि अगर हमें ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है, तो ये रीनल स्टोन हो सकता है। किस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं डॉक्टर? यूजुअली पेशेंट जो होते हैं, अगर डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, मतलब किडनी में है या यूरेटर में है। किडनी में जो स्टोन होते हैं यूजुअली बाइल फ्लैंक पेन, मतलब कमर के लोअर बैक साइड में वो पेन बताते हैं। मेजॉरिटी पेशेंट इसी के साथ आते हैं। वो यूरेटर में भी जो पेन अगर स्टोन होता है तो उसमें भी सिम्टम फ्लैंक पेन ही होता है, और वो यूजुअली फ्लैंक एरिया से, लॉइन एरिया से स्टार्ट होकर के ग्राइन एरिया तक रेडिएट करता है। ये टिपिकल कैरेक्टर यूरेटिक स्टोन का होता है। इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम होते हैं, जैसे पेशेंट को पेशाब में ब्लड आना, फीवर हो सकता है, और बर्निंग मिक्सचरेशन हो सकता है, पेशाब करने में दिक्कत हो सकता है, आई मीन टू से डिफिकल्टी इन वाइडिंग हो सकता है। इस तरह के कई सारे सिम्टम होते हैं। जी,
जब इस तरह के सिम्टम्स सामने आते हैं तो कई बार बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि किनसे हमें संपर्क करना चाहिए। ये जो हम पूरा सेशन कर रहे हैं डॉक्टर, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक कर सके स्टोन्स के मामले में। हम उनको ये बता सके कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे इससे निजात मिल सकती है। तो एक बहुत आम सा क्वेश्चन होता है कि अब अगर यूरिनेशन में ब्लड आ रहा है या यूरिन में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ ऐसे टैबू सब्जेक्ट्स हैं जिस पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम इसको बहुत इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, दर्द सहते रहते हैं और बहुत आखिरी में जब लगता है कि अब तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है, अब नहीं सहा जाएगा, तब हम जाकर एक डॉक्टर से संपर्क करते हैं। तो चूंकि एक एक्सपर्ट के तौर पे आज हम हमारे साथ आप मौजूद हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस तरह के लक्षण हैं, जो लक्षण अभी आपने बताए, किनसे संपर्क करें? सबसे पहले इस तरह के जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले यूजुअली पेशेंट जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, बट बेस्ट तरीका ये होता है कि कभी भी यूरिन में बायलेटरल फ्लांग पेन, लॉइन टू ग्राइन पेन, फीवर हो, तो इसमें मेरे हिसाब से बेस्ट तो होता है यूरोलॉजिस्ट से संपर्क संपर्क करना। जी, बिल्कुल। तो अगर यूरिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई पेन है या पेशाब में खून आ रहा है, तो एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है, एक एक्सपर्ट से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम बात कर रहे हैं रीनल स्टोन की या स्टोन मैनेजमेंट की डॉक्टर, पथरी का इलाज कैसे संभव है? क्या-क्या तरीके हैं इसके इलाज के? देखिए, पथरी के जो पहला तो होता है कि साइज और लोकेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जी। अगर जाकर के किडनी में छोटे स्टोन हैं तो हम लोग उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के रूप में देखते हैं। छोटे स्टोन का मतलब होता है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है। हुँ, हुँ। पेशेंट को बहुत ही मिनिमल डिस्कम्फर्ट होता हो, यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा हो, कोई फीवर ना हो, कोई पाइलोनेफ्राइटिस के फीचर्स मतलब बायलेटरल एक्सेसिव फ्लांग पेन ना हो, तो उसमें हम लोग बेस्ट कहते हैं कि आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर किडनी में स्टोन 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास हो या उससे और बड़ा हो, किडनी में सूजन हो रहा हो, जिसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूट्रोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं, या फिर कोई पस जम रहा हो जिसको हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस के रूप में देखते हैं, तो इसके लिए फिर या अलग अलग ट्रीटमेंट मोडलिटीज हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट मोडलिटीज हैं, जिसमें कुछ तो होते हैं कि एक होता है RIRS होता है, एक होता है PCNL। RIRS में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग एक बहुत ही पतली दूरबीन होती है, उससे किडनी के अंदर जा करके लेजर से उसको फिर तोड़ के फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आपका स्टोन लेस देन 1.5 सेंटीमीटर से छोटा हो और किडनी के अपर पोल या मिडिल पोल तक हो, जहां पर ये दूरबीन, जो पतली दूरबीन जिसको हम लोग फ्लेक्सीस्कोपी के नाम से जानते हैं, हुँ, हुँ। वो वहां पे पहुंच सके। अब अगर पेशेंट का स्टोन जो है 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा हो, तो इसके लिए हम लोग फिर दूसरी सर्जिकल मोडलिटीज आती है जिसको हम लोग PCNL के नाम से जानते हैं, यानी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी करते हैं। इसमें भी कई सारे वेरिएंट हैं। एक यूजुअली स्टैंडर्ड PCNL ज्यादातर लोग करते हैं, बट हम यहाँ अपने सेंटर पे सारे तरह के PCNL करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड होता है, मिनी PCNL करते हैं, अल्ट्रा मिनी PCNL करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर स्टैंडर्ड PCNL में जो होल होता है, बैक साइड में हम लोग एक होल बनाते हैं, उसमें जो होल का डायमीटर होता है मोर देन 1 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, अराउंड 1 सेंटीमीटर के। मिनी PCNL में जो होता है अराउंड 5 mm के आसपास का होता है, और अल्ट्रा मिनी PCNL भी उससे और छोटा होता है। तो हम लोग तीनों मोडलिटीज से ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये है कि जो स्टैंडर्ड PCNL जो होल बड़ा होता है, तो ये बड़े स्टोन के लिए, अगर कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर के स्टोन लेके भी आते हैं, तो उन केस में हम लोग स्टैंडर्ड PCNL करते हैं।
जी। दूसरा, अगर छोटा स्टोन हो 2 सेंटीमीटर के आसपास का हो तो हम लोग मिनी, या फिर और उससे छोटा हो तो, या फिर किडनी के लोअर पोल में जिसको कि हम लोग RIRS से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए अल्ट्रा PCNL के से हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो कई ऐसे मेडिकल ऑप्शंस हैं जिससे बहुत आसानी से इलाज पथरी का हो सकता है। आपने शुरुआत में कहा डॉक्टर कि जो स्टोन्स जो पथरी साइज में बहुत छोटे होते हैं उनके लिए कंजर्वेटिव मेथड आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसके तहत क्या किया जाता है? क्या मेडिसिन दी जाती है जिससे वो निकल जाए, फ्लश आउट हो जाए? क्या हाँ, तरीके होते हैं? बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अब हाँ, एक और एस्पेक्ट में छोड़ दिया हूँ, बट हाँ, मैं जी। किडनी के साथ यूरेटर स्टोन, ये अभी मैंने जो ट्रीटमेंट मोडलिटीज आपको जितने भी बताए, ये हुँ, बेसिकली किडनी स्टोन के लिए बताए। जी। लेकिन यूजुअली किडनी, कभी कभी होता है स्टोन यूरेटर में होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि लेस देन 1 सेंटीमीटर का स्टोन यूरेटर में हो, तो हम लोग उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के रूप में कुछ अल्फा ब्लॉकर होता है, उसका ट्रीटमेंट 3 वीक्स तक दे करके उसको हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निकल जाए। और अगर 3 वीक्स से 1 मंथ के ड्यूरेशन पे अगर नहीं निकलता है, तो फिर हम लोग उसको दूरबीन से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये यूरेटर के स्टोन क्या। जी। और ब्लैडर में भी स्टोन होते हैं हाँ डॉक्टर? हाँ, ब्लडर में स्टोन होता है तो उसके लिए कई सारे दूरबीन विधि होते हैं, जिसको एंडोसीएलटी, या अगर छोटे स्टोन होते हैं तो एंडोसीएलटी या लेजर लिथोट्रिप्सी करते हैं। अगर बड़े स्टोन, कभी कभी हमारे पास 10-10 सेंटीमीटर के ब्लडर के स्टोन भी आए हैं, जिसको हम लोग को ओपन विधि से करना होता है। तो स्टोन्स इतने बड़े हो ही ना, ये हमें कोशिश करनी चाहिए और इस कोशिश में ही काम हम कर सकते हैं कि अगर हमें जो लक्षण शुरू में डॉक्टर ने बताए हैं वो हो रहे हैं, तो एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है बिना वक्त जाया किए। ये बहुत जरूरी है। स्टोन जितना छोटा होगा उतना उसे मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होगा। एक और सवाल है डॉक्टर, हालांकि इसे मुझे पहले पूछना चाहिए था। जब एक पेशेंट आपके पास आता है ये लक्षण लेकर, तो कैसे आप डायग्नोस करते हैं कि ये स्टोन है या नहीं है, और है तो कहाँ है और कितना बड़ा है? क्या-क्या विधि मौजूद है डायग्नोसिस की? सबसे पहले, जब भी कोई पेशेंट इस तरह के सिम्टम के साथ आते हैं, तो हम लोग उसको एक अल्ट्रासाउंड, नॉन रेडिएशन वाले होते हैं इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटीज होते हैं, जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं, वो कराते हैं। हुँ, ज्यादातर किडनी स्टोन और यूरेटर के कुछ स्टोन, सारे यूरेटर के स्टोन तो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख पाते हैं। अच्छा। जैसे कि बहुत सारे, क्योंकि यूरेटर के स्टोन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा रेडियोलॉजिस्ट के लिए डिफिकल्ट होता है, तो बट किडनी वाला स्टोन लगभग वो लोग एसेस कर लेते हैं। हुँ, हुँ। अब इसके बाद है कि अगर इससे भी नहीं पता चलता है, तो हम लोग इसके बाद CT करवाते हैं या CT यूरोग्राफी करवाते हुँ, जी। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप डायग्नोस करते हैं कि स्टोन है या नहीं है तो कहाँ है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है या किडनी में है, और कितना बड़ा है, और उसके बाद आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। हैं। जी। ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हम बार-बार कह रहे हैं कि ये पूरा जो उद्देश्य है सेशन को करने का ये है कि लोग जानें कि स्टोन्स क्या है और ये भी समझें कि इसका इलाज संभव है। इसलिए हमें सिर्फ जो दर्द हो रहा है या जो तकलीफ हो रही है उसे सहना नहीं है, वक़्त पर हमें एक चिकित्सक को, एक यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। लेकिन कई बार होता है डॉक्टर, आपने भी कई अपने पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे जो स्टोन को इग्नोर करते हैं। एक तो कई बार ये डर होता है, अगर पता भी हो कि स्टोन है, कि ऐसा ना हो कि सर्जरी करनी पड़े। सर्जरी अभी भी लिए हमारे लिए एक बहुत ही स्कैरी वर्ड है। तो कई बार हम इसे नज़रअंदाज करते हैं या सहते जाते हैं और बताते नहीं हैं। अगर इसे इस तरह से इग्नोर करते रहे तो कितना हार्मफुल ये हमारे लिए हो सकता है? अगर पहला चीज है कि अगर आपको पता चल गया स्टोन है या इस तरह के सिम्टम आते हैं, तो पहला होता है कि आप सबसे पहले जो आसपास के एरिया के यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलें। लेकिन कई बार हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, जिसके बहुत ही ड्रास्टिक परिणाम होते हैं। जैसे इसके स्टोन के कारण एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा होता है जो स्टोन धीरे धीरे ग्रो करता है वो किडनी को डैमेज करता है। कभी कभी तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिसका किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहा था,
तो वो उसके लिए फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है स्टोन निकालने का। उसके लिए फिर बस एक ही तरीका होता है, अगर किडनी काम नहीं कर रहा हो, लेस देन 15% से उसका फंक्शन हो, तो किडनी निकालना ही ऑप्शन बचता है। तो इग्नोरेंस का एक डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है वो आपको किडनी को डैमेज कर दे। जी, काफी खतरनाक हो सकता है जी नजरअंदाज करना स्टोन को। स्टोन का इलाज, जो इलाज आपने बताया डॉक्टर, ज्यादातर ऐसा ही समझ में आया हमको एक लेमन के तौर पे कि अगर वो स्टोन छोटा है तो इजीली मैनेजेबल है। तो चूंकि हम इसी पर बात कर रहे हैं कि इग्नोर नहीं करना है, वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो क्या अगर बिल्कुल समय रहते एक पेशेंट आपके पास आता है जिसका स्टोन अभी जस्ट हुआ ही है एक्यूमुलेट, अभी उतना नहीं बढ़ा है, साइज में छोटा है, तो क्या बनस्पत इलाज आसान हो जाता है? आ, थोड़ा सा आसान होता है, बट जब सर्जरी के लिए कोई सिंपल चीज भी कभी कभी डिफिकल्ट होता है। तो इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि पेशेंट को उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पहला चीज, अगर बहुत ज्यादा इंट्रैक्टेबल पेन हो रहा हो, फीवर हो, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर किडनी को डैमेज करने का उसका टेंडेंसी, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण किडनी को जो डैमेज होता है वो हो रहा हो, तो तुरंत उसमें करना चाहिए। अदरवाइज अगर छोटे स्टोन हो, बहुत ज्यादा पेन नहीं कर रहा हो, छोटे स्टोन मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर से कम का स्टोन, तो हम लोग कुछ दिन तक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के रूप में कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन अभी कोई भी स्टैंडर्ड लिटरेचर सपोर्ट नहीं करता है कि स्टोन को डिजॉल्व करे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे स्टोन हो गया है तो कोई ऐसी दवाई दे दे। ज्यादातर लोग उसके लिए दवाई लेते भी हैं, और जी, जिसके कारण, बट ऐसा कोई इविडेंस अभी तक नहीं है, कोई भी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल शो नहीं करता है कि स्टोन को डिजॉल्व किया जा सके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, क्योंकि आम तौर पर जब स्टोन किसी में डिटेक्ट होता है कि है और उसका साइज जैसा कि आपने बताया 1 सेंटीमीटर से कम है, आम तौर पर लोग या तो ऑल्टरनेट मेडिसिन, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि स्टोन डिसॉल्व हो जाता है, या कुछ इस तरह के नुस्खे भी कई बार आजमाते हैं जिसमें भी ये दावा किया जाता है कि वो डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भी लिटरेचर अभी ये दावा नहीं करता, कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है जो ये पुख्ता तौर पे कह सके कि स्टोन डिसॉल्व हो सकता है। राइट डॉक्टर? जी जी, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक यूरोलॉजिस्ट को, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। एक बहुत अच्छा सवाल हमारे एक व्यूअर हैं माया लूथरा, उन्होंने पूछा है कि भविष्य में गुर्दे की पथरी के विकास के जोखिम को कम करने के लिए जीवन शैली में हम किस तरह का परिवर्तन कर सकते हैं? अगर ऐसा देखा गया है कि अगर आपको स्टोन बनने की टेंडेंसी है, तो सबसे पहले आपको ये एसेस करवाना होता है कि ये स्टोन का कंपोजिशन क्या है। उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। दूसरा है कि हम लोग अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करके कुछ स्टोन को घटाने की टेंडेंसी, घटाने का कर सकते हैं। जैसे डाइट में जो स्टोन फॉर्मिंग एजेंट, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप एक्सेसिव, जैसे वेजिटेबल में टोमेटो नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, क्योंकि ये सारे ऑक्जेलेट रिच फूड होते हैं। उसी तरह कॉलीफ्लावर होता है, ब्रिंजल होता है, मशरूम होता है, ये सब में होते हैं। अगर आप एक्सेसिव कंजम्पशन करते हैं तो इससे भी यूरिक एसिड स्टोन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होते हैं। ये तो हो गए वेजिटेबल की बात। इसके अलावा कई सारे फूड होते हैं, फ्रूट होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, पंपकिन्स होते हैं, काजू होते हैं। ये सब भी आपको स्टोन बनाने में मदद करते हैं। स्टोन फॉर्मेशन में इस सब का भी रोल होता है। तो हम लोग कहते हैं इस तरह के जो डाइट्स होते हैं इसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे डाइट्स हैं जिसके कारण स्टोन बनते हैं, तो कुछ स्टोन डाइट ऐसे भी हैं जो आपको स्टोन बनने में रोकते भी हैं। जैसे कि आप कोकोनट वाटर, मोस्टली इसमें क्या होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम ज्यादा होता है जो स्टोन को फॉर्मेशन में रोकता है। इसके अलावा कैरेट्स होते हैं, बनाना होते हैं, ये सारे भी चीज जो ऐसे हैं जो आपको स्टोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। जी, जैसा कि इसके आपने कहा। जी जी डॉक्टर, प्लीज। इसके अलावा ये तो हो गए डाइटरी पैटर्न।
इसके अलावा हम लोग को मेन तो ये होता है कि ये देखना होता है कि आपको स्टोन किस कारण से बन रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैनेज करते हैं कंजर्वेटिव। जी, जैसा कि पहले भी आपने कहा और अभी भी आपने बताया कि पहले ये जांच की जाती है कि स्टोन किस तरह का है, जो हम इनिशियली बात कर रहे थे कि किस कई तरह के स्टोन्स हो सकते हैं और फिर आने वाले समय में वो ना हो, रिकरेंस ना हो, इसके लिए डाइटरी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। ऐसे में क्या कोई प्रोटोकॉल है डॉक्टर कि जब ये स्टोन चाहे वो क्रश करके निकाला जाए, दूसरे जो आपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताया उससे ये स्टोन निकाला जाए, इसके बाद उनको जांच के लिए भेजा जाता है क्या बिल्कुल बिल्कुल। मैंडेटरी रूप से? हाँ बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। पहला तो ये होता है कि जब भी आप स्टोन को निकालें तो उसका कंपोजिशन जानने के लिए स्टोन एनालिसिस भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर आपके शरीर के सारे स्टोन निकाल दिए जाते हैं तो फिर हम लोग मेटाबॉलिक इवोल्यूशन करवाते हैं, जिसमें कई सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, यूरिन के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि आपका स्टोन निकलने के बाद ही अगर आप मेटाबॉलिक इवोल्यूशन करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि जब आपके पास कोई डॉक्टर्स होता है तो हमारे हिसाब से हम लोग यहाँ पे फ्रिक्वेंटली भेजते भी हैं, स्टोन को निकालने के बाद उसके जांच के लिए भेजते हैं। उससे हम लोग स्टोन के कंपोजिशन पता करते हैं और उसको रिकरेंस भविष्य में ना हो उसके लिए फिर परहेज या फिर कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं। जी। एक और बात हमेशा कही जाती है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मेडिकल के क्षेत्र में तो ये कहा ही जाता है। तो ऐसा क्या कुछ है जो हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट स्टोन फॉर्मेशन डॉक्टर? देखिए पहला चीज होता है कि इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपको स्टोन बनने की टेंडेंसी हो तो हम लोग ऐसे डाइटरी मॉडिफिकेशन के रूप में एक सबसे बड़ा फ्लूइड का भी रोल होता है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो स्टैंडर्ड जो आपके वेट्स होते हैं उसके हिसाब से एक एवरेज एडल्ट को 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। आई थिंक 3 लीटर के अप्रोक्स पानी पीना चाहिए। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा एक मिथ है हमारे सोसाइटी में, डॉक्टर को ये कह दिया है, डॉक्टर कहते भी हैं कि खूब पानी पियो। मेरा बस जी एक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक्स होता है, खूब का मतलब क्या है? दस जी लीटर 8 लीटर या 12 लीटर या 3 लीटर? आइडियली इसमें 3 लीटर इनफ होता है, इतना आपके लिए जरूरी है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर, क्योंकि आमतौर पर हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में यही प्रचलित है कि खूब पानी पियो। स्टोन के लिए भी कहा जाता है कि खूब पानी पियो और वो फ्लश आउट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है एडिक्वेट वाटर, जो जरूरी है, जो कि आपने बताया कि लगभग 3 लीटर के आसपास। अगर कोई 10 लीटर पिएगा तो उससे शायद दूसरे कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल होने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जितना हम ज्यादा पानी पिएंगे, पहला तो इसमें सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आपको बार बार उतना ही यूरिन लगेगा। दूसरा है कि किडनी पे इसमें प्रेशर भी पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा इसमें एडेड एडवांटेज पेशेंट को नहीं होता है। तो रिकमेंडेशन, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन यही है। और हम यहाँ पे जितने लोग आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आपको स्टोन होने की चांसेस या स्टोन को बचाना है, नहीं होने से रोकना है, तो आपको खूब पानी पीना है। और कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं 10-10 लीटर पानी पी के आते हैं हमारे पास। जी, बिल्कुल। और सही में कई ऐसे लोग हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो यही मानते हैं कि खूब पानी पीना चाहिए। खूब नहीं, जो जरूरी है उतना पानी पीना चाहिए। और एक आम जो एक कैलकुलेशन डॉक्टर ने बताया, 3 लीटर के आसपास का पानी सफिशिएंट होता है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं, अभिषेक मिश्रा है, पूछ रहे हैं, गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद के लिए मुझे कितना पानी और अन्य तरल पदार्थ पीने चाहिए? एक और मिसकंसेप्शन ये भी है डॉक्टर कि हम पानी को लेकर तो फिर भी एक अगर हम बना ले कि 3 लीटर 4 लीटर बहुत हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं पीना है, हम उसमें जो दूसरे फ्लूइड्स हम ले रहे हैं उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ पानी को कैलकुलेट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में ये टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट है। जी बट बिल्कुल। इतना भी अगर कोई करता है तो उससे स्टोन को रोकने में मदद मिलता है। जी एक और हमारी व्यूअर है अंकिता मेहरा, वो पूछ रही है कि गुर्दे की पथरी के लिए जो अलग अलग उपचार विकल्प बताए हैं उसके क्या कोई दुष्प्रभाव भी है, उसके क्या कोई जोखिम भी है? बिल्कुल है। जैसे कि हर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं,
स्टोन निकालने के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, किडनी में किडनी को नुकसान, किडनी के पैरेन्काइमा को डैमेज होता है, नेफ्रॉन लॉस होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग किडनी पीसीएनएल वगैरह जैसे करते हैं तो कोलोन वगैरह परफोरेट भी कर जाता है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही होता है कि जब भी किसी को लगे कि हाँ स्टोन हो, तो उसके लिए एक क्वालिफाइड एमसीएच यूरोलॉजी से मिले, क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट होते हैं और उनको पता होता है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस हो भी रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। और पहला तो है वो, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होती है जिसके आधार पे वो ऑपरेट करते हैं। जैसे हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो कि नॉन एमसीएच होते हैं। मतलब बेसिकली यूरोलॉजिस्ट के लिए एक डिग्री होती है एमसीएच, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग क्वैक्स के नाम से जानते हैं। तो वो लोग भी ऑपरेट करते हैं, वो लोग तो ऑपरेट कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसको कैसे मैनेज करना होता है। तो मेरा सब लोगों से यही रिक्वेस्ट होता है, अपने एरिया के क्वालिफाइड एमसीएच यूरोलॉजिस्ट से ही मिलें और इसका सही उपचार कराएं। ये एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपने साझा की कि क्वालिफाइड एमसीएच यूरोलॉजिस्ट से ही आप मिले, उन्हीं से संपर्क करें, उन्हीं से इलाज कराएं, क्वैक्स के झांसे में ना आए। चूंकि आपने क्वैक्स का जिक्र किया, आजकल सोशल मीडिया पे कई इन्फ्लुएंसर्स भी हो गए हैं डॉक्टर, और उनका काफी इन्फ्लुएंस लोगों पर होने लगा है। लोग अब कोई दिक्कत होती है, पहले ऐसा था कोई दिक्कत होती थी तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, अब कोई दिक्कत होती है तो लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पर जाते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर एक किडनी स्टोन का पेशेंट है, भले ही उसने जांचें करवा ली है, डायग्नोस हो गया है कि उसको स्टोन है, लेकिन वो इस तरह इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में, क्वैक्स के झांसे में, दूसरे जो सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रहे हैं, रील्स चल रहे हैं, उनके झांसे में आके वहां पे टाइम वेस्ट अपना कई बार हम लोग करते हैं, तो वो कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है। सबसे बड़ा खतरनाक तो ये होता है कि उसकी किडनी डैमेज हो जाती है, पहला। उसके अलावा भी अगर कभी कभी हमारे पास, जैसे एक लास्ट मंथ एक ऐसा पेशेंट जिसको सिंगल किडनी था और उसको यूरेटर में स्टोन था, उन्होंने भी किसी क्वैक्स से सलाह लेकर के कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथ मेडिसिन वगैरह ट्राई किया था। फाइनली उसका किडनी में पूरी तरह खराब हो गया। अब सोचिए किसी के पास सिंगल किडनी है और वो भी खराब हो जाए तो वो बंदा क्या करेगा। तो इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप जितनी जल्दी हो इन सब के चक्कर में ना, इन्फ्लुएंसर या क्वैक्स के चक्कर में ना पड़े और सही इलाज कराएं। बिल्कुल सही समय पर सही इलाज बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको जाना होगा एक क्वालिफाइड एमसीएच यूरोलॉजिस्ट के पास। डॉली सक्सेना हमारी एक व्यूअर है, पूछ रही हैं, क्या मैं अभी भी गुर्दे की पथरी का प्रबंधन करते हुए व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकती हूँ? बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, बिल्कुल कर ही सकती हैं। और डेफिनेटली हम ये उम्मीद कर रहे हैं डॉली कि आप एक डॉक्टर से, एक क्वालिफाइड एमसीएच यूरोलॉजिस्ट से संपर्क में हैं, तो डॉक्टर भी आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि किस तरह से आप एक बेटर लाइफस्टाइल अपना सकती हैं, अपने आप को फिट रख सकती है। शुरुआत में हम बात कर रहे थे डॉक्टर कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, कई बार एक्सेसिव बॉडी वेट की वजह से किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। कई बार हम ऐसे मेडिकेशंस या सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। हमारी डाइट कई बार इस तरह की होती है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे में हम एक अच्छी लाइफस्टाइल या इन चीजों को कैसे हम संभाल कर रख सके, अच्छे से एक अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सके कि किडनी स्टोन ना हो। देखिए, स्टोन फॉर्मेशन में कई सारे फैक्टर्स भी आते हैं। जैसे आपने अच्छा बताया कि ओवर वेट या बॉडी वेट आपका ज्यादा हो, कई सारे मेडिसिन्स होते हैं, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन्स होते हैं, उन सब के कारण से भी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो इन सब केस में हमें तो पहला चीज है कि आपको अपने बॉडी वेट को थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके रखना है, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव बॉडी वेट ना हो। उसके लिए आपको जो भी एक्सरसाइज हो, फूड में डाइट मैनेजमेंट, ये सब करना है। दूसरा, अगर आप इस तरह के एंटी रेट्रोवायरल टाइप के मेडिसिन कुछ ले रहे हैं
उसके लिए आप रेगुलर किसी यूरोलॉजिस्ट से सलाह कंसल्ट करते रहें, ताकि उसके लिए कुछ एक्सेसिव डायरेटिक्स दे करके उसके क्रिस्टलाइजेशन को रोक सके। ये सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल। कई बार कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं या दूसरे तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, उस वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन होता है। ये बात कितनी सही है? देखिए, ऐसे तो कहा जाए तो कोई भी चीज एक्सेसिव हो तो फायदा होता है, और एक्सेसिव हो तो नुकसान होता है, सॉरी। जी। तो अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो उसका एक एडिक्वेट अमाउंट ले, जो आपके लिए जरूरी है उतना ले। नहीं तो अगर आप एक्सेसिव लेंगे तो फिर वो भी कैल्शियम स्टोन बने, कैल्शियम कंपोजिशन वाले स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए फिर से हम यही कह रहे हैं कि आप जो भी ले, खासकर दवाई के फॉर्म में, उसके लिए आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सजेशन जरूर ले। कई बार आप भी एग्री करेंगे डॉक्टर, एक ट्रेंड सा हो गया है। हमको लगता है कि अच्छा, हाथ में दर्द हो रहा है मतलब हाथ पैर दुख रहे हैं मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी हो बिल्कुल गई है, बिल्कुल तो हम बिल्कुल। झट से ओवर द काउंटर जाके कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। या सप्लीमेंट्स तो छोड़िए, हम अपने रोजमर्रा की जो दवाइयां हैं वो भी ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर से बात किए ले लेते हैं। ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है या खुद से सप्लीमेंट्स खाने की एक जो आजकल बहुत ज्यादा ये चलन में है, ये कितना नुकसानदायक हो सकता है? आइडियली तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत हद तक हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करके इसको रोक सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज है कि जैसे एक आप क्वालिफाइड डॉक्टर से सजेशन लेते हैं, तो वो हम लोग जो सजेशन देते हैं उसके लिए हम बाकायदा पढ़ते रहते हैं, अपना नॉलेज इंप्रूव करते हैं, ऐसे ही सलाह नहीं देते हैं। और जैसे आप सपोज कि आपको हाथ में दर्द हो रहा है या लग रहा है कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या होता है, यूजुअली कंसल्ट आप लोग या तो फिर मेडिसिन शॉप के पास चले जाए, कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लेते हैं। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हमें ये सप्लीमेंट किस डोज में लेना है, कितने दिन तक लेना है, और इसके क्या नुकसान होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके लिए आप बेस्ट होता है, या तो आप अगर यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिल सके तो एक फिजिशियन से इसके लिए रिकमेंडेशन ले सकते हैं। जी। कई बार जब हम एक एक्सपर्ट के पास, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो चूंकि वो हमारी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, हमारी प्रेजेंट क्या कंडीशन है वो जानते हैं, तो वो उस हिसाब से दवाइयां रिकमेंड करते हैं। मान लीजिए अगर रीनल कुछ डिस्कम्फर्ट है या कुछ तकलीफ किडनी से संबंधित ऑलरेडी है, तो वो ऐसी दवाइयां मेंशन नहीं करते हैं जिनसे किडनी पे और ज्यादा इसका असर हो, या लिवर से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो लिवर पे उस दवाई का असर ना हो, ऐसी वो कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या रीनल स्टोन के जो पेशेंट्स जो अब एक तरह से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन क्या उनको भी जब आगे किसी और प्रॉब्लम के लिए हम दवाई देते हैं, तो क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है? ऐसा जब भी रीनल स्टोन हो तो उसे कारण सपोज पेशेंट को यूजुअली आते हैं, पेन के साथ आते हैं। तो हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेन के लिए कई सारे एनसेड्स मेडिसिन एडवाइस करते हैं। ये एनसेड जो होता है किडनी को नुकसान का, भलो आपको टेम्पोररी पेन में रिलीफ दिला देता है, बट ये एनसेड किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आपको किडनी से को बचाना है तो हम लोग यूजुअली ऐसे कोई भी एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट आपको पेन के लिए सिंपल पैरासीटामोल की ही गोली एडवाइस करेगा, क्योंकि ये रीनल सेफ होता है। जी, बिल्कुल। तो ये भी बहुत ध्यान में रखना है कि अगर पेन हो रहा है, वो स्टोन से रिलेटेड पेन ही क्यों ना हो, तो फिर हम फिर से ओवर द काउंटर पेन किलर्स ना खाने लगे, क्योंकि अगेन ये एक बहुत आम प्रैक्टिस है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर तकलीफ है, जो लक्षण बोले हैं डॉक्टर ने, अगर वो है, तो एक बार जरूर बिना वक्त जाया किए, बिना समय बर्बाद किए, एक क्वालिफाइड एमसीएच यूरोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। तो डॉक्टर, चूंकि बार बार हम लक्षण की बात कर रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बाद में ये सेशन से जो जुड़े होंगे, एक बार फिर आप लक्षण बता देंगे क्या कुछ हो सकते हैं? आ, पहला तो है, जब भी आपको किडनी या यूरेटर में स्टोन हो तो यूजुअली फर्स्ट कंप्लेन आता है, पेशेंट पेन के साथ आता है। वो बताएगा कि आपको फ्लांक रीजन में पेन हो रहा है या लॉयन टू ग्रॉइन पेन रेडिएट कर रहा है। इसके अलावा भी पेशेंट अगर यूरेटर या किडनी में स्टोन हो जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हो, जिसके कारण इन्फेक्शन आता है, तो पेशेंट को फीवर आता है, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है,
बार बार यूरिन लग सकता है, जिसको कि हम लोग फ्रीक्वेंसी के रूप में जानते हैं। ये कई सारे सिम्टम हैं। जी। तो कई मेनली पेन, फीवर और यूरिन में ब्लड आना, ये सिम्टम। बिल्कुल, तो ये वो सिम्टम्स हैं। अगर हो रहे हैं तो प्लीज बिना वक्त जाया किए एमसीएच यूरोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। डॉक्टर, कई जो पेशेंट्स आपके पास आते होंगे और कई सारा वक्त वो जाया कर कर आते होंगे, कई बार वो अल्टरनेट मेडिसिन ले रहे होंगे, कुछ आपने एक एग्जांपल भी दिया कि क्वैक्स के झांसे में वो आ गए थे, और ऐसे में जब वो आते होंगे तो आप जरूर उनको कहते होंगे कि ये अगर गलती नहीं की होती तो इलाज बहुत पहले हो जाता, पहले आराम और राहत आपको मिल जाती परेशानियों से। तो वो कौन सी बहुत आम मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो इग्नोरेंस के चलते हम कर लेते हैं और उससे नुकसान भी हमारा ही होता है रीनल स्टोन के मामले में? मेनली हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग के पास सबसे बड़ा मिस्टेक्स क्या होता है। एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है सोसाइटी में कि अगर आपको स्टोन है तो स्टोन के लिए कई सारे एल्केलाइजर अवेलेबल हैं, वो ओवर द काउंटर यूज करते हैं। और इवन कई सारे, इनफैक्ट एक बहुत ही कॉमन चीज है, लोग कहते हैं कुर्थी के दाल, बहुत ही कॉमन है उसके। बट आइडियली कोई स्टैंडर्ड एविडेंस ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि ये स्टोन को डिजॉल्व करता है। बिल्कुल। तो इसीलिए स्टोन डिसॉल्व होता है ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, तो इन बातों पर मत आप जाएं और एक डॉक्टर से संपर्क करें। पहले जरूर बड़ा डर लगता था कि स्टोन है मतलब बिल्कुल ओपन सर्जरी होगी, चीड़-फाड़ होगा, लेकिन अब ऐसे नहीं है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, बहुत जी जी। सारे एडवांसमेंट्स, बहुत न्यू टेक्निक्स आ चुके हैं और बहुत आसानी से आपको स्टोन से निजात मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, जल्दी आप अपने काम पे वापस भी जा पाएंगे। डॉक्टर, इस पूरे सेशन को सम अप करते हुए कोई टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं? कोई संदेश, कोई ऐसी बात जो हमारे व्यूअर्स से आप कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। मेरे हिसाब, एक समरी के रूप में मैं इतना जरूर कहूंगा, जब भी आपको फ्लांग पेन हो, लॉइन टू ग्राइन पेन हो, यूरिन में ब्लड आ रहा हो या बार बार यूरिन लग रहा हो, इस तरह के सिम्टम हो, तो सबसे पहले आप क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि ये यूरिनी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम है। और वहां पे जाने के बाद अगर वहां पे ये पता चलता है कि सारे सिम्टम आपको किडनी में स्टोन के कारण से हो रहा है, तो आप उसका तुरंत उपचार करवाएं। इसमें किसी भी तरह का नेग्लिजेंस ना रखें, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, घातक भी हो सकता है। दूसरा एक चीज है कि हम लोग के पास एक और ये कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लिक्विड्स या फिर मेडिसिन जो होते हैं उसको स्टोन को डिजॉल्व कर देंगे, इसके भ्रम में हम लोग काफी दिन तक मेडिसिन खाते रहते हैं। तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती है। हाँ, यूरेटर में अगर स्टोन लेस देन 1 सेंटीमीटर से जो हो, तो उसके लिए ओनली 3 वीक्स से 1 मंथ तक हम लोग मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जिसको मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी के रूप में से आप जानते हैं। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपके स्टोन को गला सके। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है जिनका ध्यान हमें रखना है। जो लक्षण हैं अगर वो हैं, तो तुरंत एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम कुमार, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन ये रहा। आपने अपना कीमती वक़्त हमारे साथ साझा किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में कुछ और सेशंस हम ब्लैडर वेलनेस को बिल्कुल। लेकर आपके साथ जरूर करें। और व्यूअर्स, अगर आप भागलपुर में रहते हैं या बिहार में रहते हैं और किसी तरह की तकलीफ है, तो आप बिल्कुल भागलपुर में आरपीएस मेमोरियल स्पेशलिटी या हॉस्पिटल है ही, वहां आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो प्लीज ब्लैडर वेलनेस के हमारे एफबी पेज के साथ आप कनेक्टेड रहें और स्वस्थ रहें। हमें यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करते रहे। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू। गुड बाय टू ऑल ऑफ थैंक यू। यू। थैंक यू।